दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह कोई मामूली खबर नहीं है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि यह कूटनीति की दुनिया में आया वह भूचाल है जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को, जिसे हम पावर बैलेंस कहते हैं, उसे जड़ से हिलाकर रख दिया है। जी हां, दुनिया के नक्शे पर कूटनीति की इस विशाल बिसात पर भारत ने एक ऐसा मोहरा चल दिया है, एक ऐसी चाल चल दी है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी है। सोचिए जरा, जो अमेरिका कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, जो सुपर पावर अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को नचाने का गुरूर पाल बैठा था, आज वही अमेरिका भारत की चौखट पर एक ऐसी डील की फाइल लेकर खड़ा है जिसे साइन करवाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह कोई साधारण समझौता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि यह उस कूटनीतिक भूचाल का आफ्टर शॉक है जो अभी कुछ ही दिन पहले यूरोप में आया था, जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी। जब हर कोई डरा हुआ था, तब भारत ने चुपचाप आर्थिक मोर्चे पर एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जिसकी गूंज चीन के बीजिंग से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी तक, व्हाइट हाउस के बंद कमरों तक सुनाई दे रही है। खबर निकलकर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील करने के बाद अब भारत अमेरिका के साथ भी एक ऐसा समझौता करने के बेहद करीब है जो चीन के लिए किसी काल से कम नहीं होगा। आखिर क्या है वो डील जिससे अमेरिका जैसा देश भी बैकफुट पर आ गया? क्यों अचानक ट्रंप प्रशासन के सुर, जो कल तक आग उगल रहे थे, वो आज पूरी तरह से बदल गए हैं? और कैसे भारत की एक हां या ना से अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल सकती है? इन सारे सवालों की परतें हम उधेड़ेंगे, एक एक धागा खोलेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की उस पावर प्ले का पूरा सच जिसने दुनिया को चौंका दिया है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको वह असली कारण बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान इस खबर को सुनकर गहरे सदमे में है और वहां के न्यूज रूम्स में मातम क्यों छाया हुआ है। अगर आप भी भारत की इस बढ़ती हुई गरजती हुई ताकत को देखकर गर्व महसूस करते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है उस मास्टर स्ट्रोक से जिसे अब पूरी दुनिया डील्स की जननी कह रही है। जरा कैलेंडर को पीछे ले जाइए। अभी 26 जनवरी 2026 के आसपास की ही तो बात है जब भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगा दी जिसने व्यापार के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आप इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। यह वह हथियार है जिसने अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। सोचिए जरा, यूरोपियन यूनियन जो अपने कड़े नियमों, अपने सख्त कानूनों और पर्यावरण के मुद्दों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, उसने भारत के लिए अपने दरवाजे 90% तक खोल दिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का कपड़ा, भारत के कारीगरों की बनाई ज्वेलरी, भारत की फैक्ट्रियों से निकला स्टील और भारत की भारी मशीनरी अब बिना किसी भारी टैक्स के, बिना किसी रोक टोक के सीधे पेरिस, बर्लिन, रोम और मैड्रिड के बाजारों में बिकेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, इस डील के पीछे का असली खेल समझिए, जो पर्दे के पीछे चल रहा था। अमेरिका को लग रहा था कि वह भारत पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी शर्तें थोप देगा। ट्रंप प्रशासन ने आते ही टैरिफ यानी टैक्स बढ़ाने की धमकियां दी थीं, ये सोचकर कि भारत डर जाएगा, भारत घबरा जाएगा और घुटने टेक देगा। लेकिन नई दिल्ली ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारत ने अमेरिका को साइडलाइन करते हुए, उन्हें वेटिंग रूम में बिठाते हुए पहले यूरोप से हाथ मिला लिया। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची कि भारत और ईयू के बीच डील फाइनल हो गई है, वहां हड़कंप मच गया। अमेरिकी संसद से लेकर पेंटागन तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी। अमेरिका को अचानक यह डर सताने लगा कि अगर भारत का सारा माल यूरोप चला गया और यूरोप की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भारत आ गई तो अमेरिका तो हाथ मलता रह जाएगा। यह भारत की वह चाल थी जिसे शतरंज में शह और मात कहते हैं। हमने अमेरिका को बिना एक शब्द कहे, बिना कोई शोर मचाए ये बता दिया कि बॉस, हमारे पास और भी विकल्प मौजूद हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और हमें आपकी धमकियों से अब फर्क नहीं पड़ता। इसी डर ने अब अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वह अपनी अकड़ छोड़े, अपना गुरूर जेब में रखे और भारत के साथ बराबरी की टेबल पर बात करे। यूरोप के साथ हुई इस डील ने भारत के निर्यातकों के लिए 27 देशों का एक विशाल बाजार खोल दिया है। और यही वो डर है जो अब अमेरिका को भारत की शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों,
अब जरा माहौल को समझिए और सीन को शिफ्ट करते हैं 7 समुंदर पार अमेरिका की तरफ। आपको याद होगा 2025 के अंत में और 2026 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या तेवर दिखाए थे। टैरिफ किंग, रेसिप्रोकल टैक्स, 50% ड्यूटी, इन शब्दों के बाण रोज सुबह शाम भारत पर छोड़े जा रहे थे। अमेरिका का प्लान बिल्कुल साफ था। वह चाहते थे कि भारत को डरा धमकाकर अपने सामान के लिए भारतीय बाजार खुलवा लिए जाएं और बदले में भारत को कुछ खास ना देना पड़े। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर को छोड़ेंगे तो उन पर 100% टैरिफ ठोक दिया जाएगा। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि मानो भारत और अमेरिका के बीच अब ट्रेड वॉर छिड़ने ही वाला है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, राजनीति और कूटनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है। जैसे ही यूरोप वाली डील साइन हुई, अमेरिका का पूरा गेम प्लान, उनकी पूरी रणनीति उल्टा पड़ गई। वॉशिंगटन के बड़े बड़े थिंक टैंक्स में खलबली मच गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर अब भी वह भारत पर अपनी दादागिरी चलाते रहे तो भारत पूरी तरह से यूरोपियन सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन को रोकने के लिए अमेरिका को एशिया में जो मजबूत साथी चाहिए वो उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसीलिए जो अमेरिका कल तक भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर सेक्शन 232 के तहत भारी टैक्स लगा रहा था, आज वही अमेरिका स्पेशल एग्जेम्पशन यानी विशेष छूट देने की बात कर रहा है। खबरें तो यहां तक निकल कर आ रही हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के बीच जो बातचीत चल रही है वह अब सिर्फ बातचीत नहीं रही, बल्कि एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अमेरिका अब इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि वह भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी का दर्जा वापस लौटाए। आपको याद दिला दूं, यह वही दर्जा है जिसे अमेरिका ने कुछ साल पहले भारत से छीन लिया था, यह कहकर कि भारत बहुत अमीर हो गया है, उसे छूट की जरूरत नहीं। लेकिन आज वही अमेरिका थाली में सजाकर यह दर्जा वापस देने को तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिका अब क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर भी भारत के साथ एक बड़ी साझेदारी करने को तैयार है। यह वही अमेरिका है जो कल तक भारत की मेक इन इंडिया नीति की आलोचना करता था, लेकिन आज उसे समझ आ गया है कि अगर अपनी फैक्ट्रियों को चीन से निकालकर कहीं और ले जाना है तो भारत के अलावा दुनिया के नक्शे पर कोई दूसरा ठिकाना है ही नहीं। यह बदलाव अमेरिका के दिल से नहीं बल्कि उसके डर से निकला है। डर इस बात का कि कहीं 140 करोड़ लोगों का यह विशाल बाजार पूरी तरह से यूरोप और रूस के पाले में ना चला जाए। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस आने वाली सुपर डील में भारत को मिलने क्या वाला है और इसमें वह कौन सा खजाना छिपा है जिसके लिए इतनी माथापच्ची हो रही है। दोस्तों, इस डील का सबसे बड़ा और धमाकेदार हिस्सा है टेक्नोलॉजी और मिनरल्स। अब तक हम अमेरिका से सिर्फ हथियार खरीदते थे, पैसे देते थे और सामान ले लेते थे, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि सिर्फ मछली नहीं, मछली पकड़ने का जाल भी चाहिए और जाल बनाने की तकनीक भी चाहिए। यानी हमें सिर्फ बने बनाए ड्रोन या जेट इंजन नहीं चाहिए, हमें वह टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम उन्हें भारत में खुद बना सकें। सूत्रों के मुताबिक इस डील में क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप पर सबसे ज्यादा जोर है। आज की तारीख में लिथियम, कोबाल्ट और निक जैसे खनिजों पर चीन का एक तरफा कब्जा है। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी से लेकर आपके फोन की चिप तक सब कुछ इन खनिजों पर निर्भर है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बने, लेकिन दोस्तों, यहां पर भारत की स्मार्टनेस देखिए। भारत ने यहां भी अपनी शर्त रख दी है। हमने कहा है कि हम माइनिंग करेंगे, खनिज निकालेंगे, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग भी भारत में ही होगी। यानी अब कच्चा माल कौड़ियों के भाव बाहर नहीं जाएगा, बल्कि उससे जुड़ी रिफाइनरी और फैक्ट्रियां भारत में लगेंगी। इसका मतलब है रोजगार भारत में पैदा होगा, मुनाफा भारत में रहेगा। इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाले टैक्स में भारी छूट की बात हो रही है। सोचिए, अगर हमारे जमशेदपुर और बोकारो का स्टील बिना किसी रुकावट के न्यूयॉर्क और शिकागो की गगन